प्रियजनों, आज हम परिवर्तन और मन की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम परिवर्तन, स्वतंत्रता या आत्मबोध की बात करें, मैं आपसे एक साधारण लेकिन अत्यंत गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सचमुच यह देखा है कि वर्तमान क्षण में होना वास्तव में क्या होता है? एक विचार के रूप में नहीं, एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य के रूप में। क्योंकि जब तक हम अब की प्रकृति को नहीं समझते, हम समय को नहीं समझ सकते, और जब तक समय नहीं समझा, तब तक कोई भी मानसिक रूपांतरण केवल एक भ्रम है। आने वाली चर्चा को समझने के लिए इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब हम अब यानी वर्तमान में बने रहते हैं, तो हम अतीत को समझते हैं, पूरे मानव अनुभव के साथ जिससे हम बने हैं। जब आप वर्तमान क्षण अब में रहते हैं, तब आप अतीत को समझते हैं, क्योंकि आप स्वयं उसी अतीत का परिणाम हैं। आपकी चेतना, जिसमें आपकी सारी मान्यताएं, विचार, धारणाएं और अनुभूतियां संग्रहित हैं, वही अतीत, वर्तमान और भविष्य है। आपने जो कुछ भी राजनीति, धर्म, शिक्षा और समाज से सीखा है, वही आपका मन है, और वह सब अतीत है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अतीत केवल बीत चुका समय नहीं है, वह अब भी हमारे भीतर सक्रिय है, और भविष्य उसी अतीत की परिणति है जो पहले से ही यहाँ मौजूद है। इसलिए अब वर्तमान क्षण अपने भीतर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समेटे हुए है। आशा है आपको ये बात समझ आ रही होगी। जब आप इस सच्चाई को गहराई से अनुभव करते हैं, तब आप देख पाते हैं कि समस्त जीवन, समस्त अस्तित्व इसी अब में समाहित है। इसलिए अब से किसी और दिशा में जाने का कोई स्थान नहीं बचता। यही सत्य है और यही पूर्णता है। जब कोई इस अब में स्थित होता है, तब वह तथ्य से दूर नहीं भागता, कल्पनाओं में नहीं भटकता। तब कोई द्वंद्व नहीं होता, संघर्ष समाप्त हो जाता है। आपके भीतर जो मस्तिष्क है, वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह उस मानवता का मस्तिष्क है जो हजारों वर्षों से जी रही है। वह अतीत का समुच्चय है, और वह स्मृति, आपका ज्ञान, आपकी पहचान, आपकी मान्यताएं, वह सब कुछ अब में विद्यमान है। आप स्वयं स्मृति हैं। आप यह सोच सकते हैं कि आप स्मृति से परे कुछ हैं, लेकिन जब आप यह सोचते हैं, तब भी वह विचार स्मृति से ही उत्पन्न होता है। स्मृति ही समय की गति है, वही भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए जब आप इस तथ्य से भागते नहीं हैं, जब आप उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तब आप देखते हैं कि आप ही वह स्मृति हैं। स्मृति और आप में कोई अंतर नहीं बचता, और जब यह भेद समाप्त हो जाता है, तब द्वैत समाप्त होता है। तब विचारक और विचार एक हो जाते हैं। अनुभवकर्ता और अनुभव में कोई दूरी नहीं रहती, और जहां यह दूरी नहीं है, वहां कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष वही होता है जहां विभाजन होता है, मैं और तुम, यह और वह के बीच। और जहां संघर्ष समाप्त होता है, वहां मस्तिष्क की क्षीणता भी समाप्त हो जाती है। परंतु दुर्भाग्यवश अधिकांश मस्तिष्क आज क्षीण हो चुके हैं, डर, कामनाओं, इंद्रिय भोग और अनवरत संघर्ष के कारण। इसलिए यदि हम वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें इस बात को पूर्णता से समझना होगा कि समय, स्मृति और मैं एक ही हैं, और मुक्ति उसी क्षण संभव है जब हम संपूर्ण ध्यान के साथ इस क्षण में उपस्थित हों, क्योंकि यही क्षण, यही अब संपूर्ण काल का केंद्र है। प्रियजनों, आशा है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।